अरे दोस्तों, हरे कृष्णा। एक बार की बात है कि एक किसान भगवान से बड़ा नाराज़ हो चुका था, बड़ा गुस्सा हो चुका था और बड़ा ही खफा था भगवान से। भगवान से इतना नाराज़ था कि बहुत ज़्यादा। और वो भगवान से कहता था कि भगवान, ऐसा क्या किया मैंने, आप ऐसा क्यों करते हैं मेरे साथ कि जो मैं फसल लगाता हूँ और फसल में कभी ओले आ जाते हैं, कभी तूफान आ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी बारिश आ जाती है और कभी तेज़ धूप लग जाती है। तो ऐसा क्यों होता है भगवान? तो आप ऐसा कीजिए कि भगवान कि मुझे एक साल मेरे अकॉर्डिंग आप मौसम बनाइए, जैसा मैं मौसम चाहूँ वैसा मौसम कर दीजिए कि मुझे लगे कि हाँ, फसल अच्छी होए। और फिर देखना कि मैं अनाज के भंडार खोल दूँगा और इतना अनाज ही अनाज कर दूँगा पैदा कि आप देखते रह जाएंगे कि भगवान, आपको तो पता भी नहीं कि कैसे फसल उगाई जाती है, किसान कैसे करता है। आपने कभी किसानी की ही नहीं है, तो आप कभी किसानी करके करके देखिएगा, तभी तो पता चलेगा ना आपको। आपको कुछ नहीं पता है कि खेती कैसे उगती है और किसानी कैसे की जाती है। तो वो बेचारा किसान था, और किसान बेचारा बहुत शरीफ होते हैं और हमारे हिंदुस्तान की, और ये एक रीढ़ की हड्डी है। और हम किसानों को बड़ा, मैं तो अच्छा मानता हूँ और मैं उनकी कद्र भी करता हूँ किसानों की। तो चलिए कहानी पे आते हैं। तो वो भगवान से कहने लगा कि ये भगवान, मुझे ये साल का मौसम दीजिए। तो भगवान मुस्कुराया और मुस्कुरा के बोला, ठीक है, मैं तेरे अकॉर्डिंग तेरे को मौसम दे दूंगा। उसने कहा, ठीक है भगवान, कि देखिए फिर मैं फसल कैसे लगाता हूँ और कितनी फसल होएगी तो पूरे भंडार भर जाएंगे। बस फिर क्या था, उसने मौसम अपने अकॉर्डिंग कर लिया और फसल लगाई, खूब फसल लगाई और खूब फसल लगी भी। और जब धूप होती तो धूप को रोक देता, और छाँव होती तो छाँव को रोक देता, और बारिश होती है तो बारिश को रोक देता, और तूफान आता तो तूफान को रोक देता। अगर ओले पड़ते तो उसको अपने अकॉर्डिंग रोक देता वो, कि उस फसल पे कुछ होने ही नहीं देता, किसी तरह का कोई संघर्ष उसे करने ही नहीं देता। और उसमें फसल इतनी शानदार हुई, इतनी शानदार हुई कि उसने मन ही मन में सोचा कि भगवान, आपको तो पता ही नहीं है कि फसल कैसे उगाई जाती है। इस बार देखना आप कि कितनी फसल हुई है, और इस फसल को मैं देखना कि जब उतारूंगा ना फसल को और उतार के अपने गांव में रखूंगा, तो तब देखना भगवान कि कितने भंडार भरेंगे फसल के, कि आप देखते रह जाएंगे। और मैं हमेशा फिर आपसे और यही वरदान मांगूंगा कि आप मुझे हमारे अकॉर्डिंग ही आप हमें मौसम दीजिए। वो मन ही मन में ये बातें सोच रहा था। सोचता सोचता बस फसल काटने का समय आ गया, और जब फसल काटने का समय आया तो वो पहुंचा खेत में, और खेत में फसल काटने लगा। और काटते समय बस फिर क्या था, वो अपने माथे पर हाथ रख करके बस बैठ गया और शोक मनाने लगा कि ये क्या हुआ। भगवान ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, भगवान एक बात बताइए कि इतनी अच्छी फसल लगी है और फसल में तो दाना ही नहीं है, तो करूं क्या? भगवान ने उससे कहा कि मेरे हिसाब से चलना चाहिए था, अब तुम्हारे हिसाब से मैं चला। तूने ही कहा था मुझे कि देखो मेरे हिसाब से मौसम दे, लेकिन भगवान वो माना नहीं, कहा आपको फसल उगाने नहीं आती। तो ये देखिए कि उसकी वो फल क्यों नहीं हुआ उसके अंदर, क्यों नहीं अनाज उगा उस फसल के अंदर। इसलिए नहीं उगा कि उसने संघर्ष नहीं किया, उस पर ओले नहीं गिरे, उसे पानी नहीं मिला, छाँव नहीं मिली, धूप नहीं हुई तेज उस पर। तो उसे क्या ज़रूरत है अनाज देने की, उसे क्या ज़रूरत है ऐसा संघर्ष करने की। उसे तो तूने आराम की ज़िंदगी दी है, तो इसलिए उसमें फसल भी नहीं हुई है। तो भगवान का कहने का मतलब है कि हमें मेहनत करनी चाहिए, और मेहनत करने से ही फल मिलता है, मेहनत करे बिना फल नहीं मिलता है। और संघर्ष करना चाहिए, और हमें और जैसे हारते हैं, हारने के साथ लोग हार छोड़ देते हैं। आप भाई लोग सब हार जाते हैं कि मैं इससे हार गया हूँ और मैं दोबारा ये काम नहीं करूँगा। तो उसे आगे से आगे करते रहिए, और जो हार होती है, हार में भी जीत है। उस हार से हमें सीखने को मिलता है, और सीखने को इतना भयानक मिलता है ना कि अगली बार हम उससे 4 गुना वो चीज़ कर सकते हैं और उससे 4 गुना ऊपर जा सकते हैं। सोने को पीट करके उसे कुंदन बनाता है, और कुंदन बना करके उसका हीरा बनाता है और ज्वेलरी बनाता है। तो उसी तरह वो कभी उसे आग में से गुजरना पड़ता है, कभी मार पीट से गुजरना पड़ता है उसे, कभी मार से गुजरती है वो सोना, उसके बाद कभी तोड़ा मरोड़ा घुमाया। उसी तरह से ये भी एक
अनाज है और हमारी ज़िंदगी है, उसी तरह है हमारी ज़िंदगी कि संघर्ष आते हैं, हमारी बढ़ाव आता है, पड़ाव आता है, हम बढ़ते हैं, नीचे गिरते हैं, उठते हैं, फिर चलते हैं, तो यही हमारी ज़िंदगी है। तो भगवान जो करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं, हम उनके बच्चे हैं और वो हमारे पिता हैं। और एक बार उन्हें पिता मान के देखिए दिल से, तो आपका सारे काम बन जाएंगे और सारे काम अच्छे होते चले जाएंगे। तो मैं आपको आगे भी टिप्स देता रहूँगा। अगर कोई किसी तरह की टिप्स लेना चाहता है तो मैं आपको टिप्स भी भगवान के बारे में देता रहूँगा, और वास्तुशास्त्र की कोई टिप्स लेना चाहता है तो वो भी देता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाइए कि आने वाली नोटिफिकेशन वीडियो सबसे पहले जो भी बने तो आपके पास आए। तो मैं डेली अपडेट करता हूँ वीडियो पर, लेकिन मेरा अपलोड करने की टाइमिंग कोई नहीं है कि मैं कभी भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक काम करता हूँ, तो इसलिए मेरे को थोड़ी सी टाइमिंग की शॉर्टेज रहती है। तो आजकल मैं डेली ही कर देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। राधे राधे, हरे कृष्ण।